क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। इसके पहले भी हमने धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल से हम इसके पहले भी एक वीडियो लेकर के आए थे। उसमें भी ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन हमने किया था। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है और इसको समझा करके हम इसको आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर हो जाए कि कहाँ से हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं लगाना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करने का प्रयास करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इसमें तांबा दिया है पहला ऑप्शन यानी कॉपर है, इसके बाद गोल्ड है, सोना, जिंक है, पोटेशियम है। तो देखिए कॉपर, जिंक और पोटेशियम ये सभी क्या हैं, सक्रिय धातुएं हैं, इसलिए ये सब रिएक्शन करेंगी। गोल्ड जो होता है उसका स्थान इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, यानी ये रिएक्टिव नहीं होता है। गोल्ड जो होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, इसीलिए इतना महंगा भी है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। एकदम जो प्योर गोल्ड होगा वो आपका 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उससे आभूषण नहीं बनाया सकता है। ये बहुत ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इससे ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है 100% जो होता है वह 24 कैरेट होता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। यानी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो पीला वाला बल्ब होता है, उसका फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है। तो ऑप्शन आपके पास है, लोहे का बना होता है कि टंगस्टन का होता है कि तांबा का होता है कि सोने का होता है। तो ये टंगस्टन का होता है। टंगस्टन की एक खासियत होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण ये गलता नहीं है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, इसलिए यह रेड हॉट हो जाता है लेकिन मेल्ट नहीं करता है, इसीलिए टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। जो आपका फोर्थ है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी वो कौन सी नॉन मेटल है, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो क्या होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, कमरे के ताप मतलब रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है, ब्रोमीन है कि आयोडीन है कि क्लोरीन है कि ऑक्सीजन है। तो इसमें ब्रोमीन जो होगा वो सही हो जाएगा। पांचवा आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस है। यानी इनमें से जो भी आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सी इनर्ट गैस है। तो हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी हीलियम जो होती है वो निष्क्रिय होती है, इनर्ट होती है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में किसको डुबो करके रखा जाता है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, मरकरी है कि नाइट्रोजन है। तो देखिए सोडियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको हम खुले में रखेंगे तो आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि एयर में वाटर वेपर पाया जाता है, ठीक है। यानी हवा में भी क्या होता है, जलवाष्प उपस्थित होता है, ठीक है। और जलवाष्प से ये क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, वाटर वेपर से रिएक्शन कर सकता है सोडियम। और आप जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, जल से क्रिया करके
एक्सप्लोजिव तरीके से जलता है, यानी विस्फोटक रूप में जलता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सोडियम में डुबो करके रखते हैं ताकि इसका वायु से और मॉइस्चर से कोई संपर्क न हो पाए। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस धातु का विस्थापन करके उसके लवण के विलयन में लोहे द्वारा, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहे द्वारा हो जाता है? तो जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव लोहा होगा तो उसको विस्थापित कर देगा उसके लवण के विलयन से। यानी कैल्शियम, सोडियम की तांबा की पोटेशियम, तो कैल्शियम जो है वो भी लोहे से ज़्यादा सक्रिय है, सोडियम भी ज़्यादा सक्रिय है, पोटेशियम भी ज़्यादा सक्रिय है। कापर जो होता है वो कम सक्रिय होता है, इसलिए आयरन क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, Fe प्लस कापर सल्फेट अगर ले लीजिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कापर को क्या करेगा, अलग कर देगा। Fe और प्लस कापर सल्फेट एक्वस, ठीक है, AQ क्या बनाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कापर क्या कर देगा, निर्मुक्त कर देगा सॉलिड स्टेट में। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है? यानी कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या करता है, साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, यानी कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? सल्फर है कि प्लास्टिक है कि आयोडीन है कि ग्रेफाइट है? देखिए सल्फर जो होता है वो भी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकती है। प्लास्टिक आप जानते ही हैं, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है। क्यों? प्लास्टिक अगर इंसुलेटर नहीं रहता तो प्लास वगैरह बनाया जाता है, प्लायर्स जिसको कहते हैं, पिलास कहते हैं भोजपुरी में या हिंदी में, तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की ही होती है, आप जानते हैं। या जो अटेंसिल्स हैं, कुकर वगैरह है, उसका हैंडल जो होता है वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, बैकलाइट का बना होता है। तो इस तरह से ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, आयोडीन भी क्या है, इंसुलेटर है, मतलब ये सब क्या है, कुचालक हैं। ग्रेफाइट जो होगा वो सुचालक होता है, एंड डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो कह रहा है 10, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? एल्युमिनियम का होता है कि तांबा का होता है कि टीन का होता है कि लोहे का होता है? ए ऑप्शन आपका सही है, लोहे का होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहे का मिश्र धातु होता है, थोड़ा सा उसमें कार्बन भी मिलाया गया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करता है? तो कैल्शियम जो होता है, यानी ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, मैग्नीशियम है, ब्रोमीन है, कैल्शियम है, सल्फर है? कैल्शियम इसका सही हो जाएगा, सही ऑप्शन है। कैल्शियम 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 28 8 और 2 हो जाएगा। बोरबरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, यही इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन त्याग करके आर्गन के जैसी संरचना प्रदर्शित करता है?
तो अगर ये क्या करे, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर कर दे, तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, आर्गन के जैसी हो जाएगी। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर लेगा, यानी ये कैल्शियम आयन जब बना लेगा Ca2+ आयन, ठीक है, तो क्या कर लेगा, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, आर्गन के जैसी हो जाएगी, यानी 18 इलेक्ट्रॉन ही इसमें बच जाएंगे। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है। यानी संयोजी मतलब होता है बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे कैल्शियम का, सोडियम भी हो जाएगा, 2 8 1 होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है और क्या बना सकता है, सोडियम आयन बना सकता है, यानी पॉजिटिव आयन बना सकता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, वैद्युत धनात्मक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या होते हैं, वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीशे और टीन के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। शीशे और लेड और टीन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, इससे बने हुए एलॉय को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, सोल्डर हो कहते हैं, कि स्टील कहते हैं, कि गन मेटल कहते हैं, कि पीतल कहते हैं। ठीक है, डी वाला पीतल लिखा हुआ है, थोड़ा सा पीडीएफ उतना क्लियर नहीं आया है इसलिए इसको लिख देते हैं, पीतल कहते हैं। देखिए पीडीएफ से कोई बहुत वो नहीं, एक सहारा है, ठीक है, बाकी तो मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ और पूरा ऑप्शन ही आपका समझा करके बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी उठा लिए और उसको बस ट्रिक करा दे रहे हैं, तो उससे बच्चे का याद नहीं होता है। वो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, केवल आप ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर सकते हैं। जब तक उसको बढ़िया से समझ करके नहीं ऑब्जेक्टिव करेंगे प्रैक्टिस, तब तक वो तैयार नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोशिश हमारी रहती है कि आपका अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और जो रेगुलर मेरे क्लासेस हैं उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जो देखिए जब रेगुलर क्लासेस बंद हो जाते हैं फिर कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब टीचर और बच्चों के बीच कांटेक्ट जब टूट जाता है तो फिर कुछ दिनों बाद वो भूलने लगता है। इसीलिए हम इसको ऑनलाइन लेकर के आए ताकि बच्चे हमेशा जुड़े रहें और उनका बार बार रिवीजन होता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 सिनेबार किसका अयस्क है, यानी किसका ओर्स है, ये पूछा जा रहा है। तांबा का है कि पारा का है कि सल्फर का है कि सिलिकॉन का है। तो इसमें तो कुछ बहुत विशेष समझाने वाला है नहीं, इसको तो लर्न ही करना है। यानी पारा का यानी मरकरी कहते हैं इसको, यानी मरकरी का ये क्या है, ओर्स है, अयस्क है। ओर्स किसे कहते हैं, ऐसे मिनरल जिनसे आसानी से कम खर्चे में, कम खर्चा लगा करके आसानी से एलिमेंट को प्राप्त किया जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उनको हम ओर्स कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है, यानी ज़्यादा प्रॉपर है। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, ग्रीस लगा करके कर सकते हैं, ग्रीस लगा के कर सकते हैं, कि रंगाई करके कर सकते हैं, कि जिंक की परत चढ़ा करके कर सकते हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों मेथड लोहे के ऊपर जंग लगने से बचाने के लिए ही दिया गया है, लेकिन जिंक की परत चढ़ाकर ये ज़्यादा बेहतर
हो जाएगा, क्योंकि ग्रीस लगाएंगे तो उसमें भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और पेंट भी कर करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेंट करेंगे तो फिर हीट करेंगे तो पेंट छूटने लगेगा। ज़्यादा बेटर कौन है, जिंक की परत चढ़ा करके। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके विस्फोट करती है? यानी इसमें से कौन सी ऐसी धातु है, यानी कौन सी ऐसी मेटल है जो वाटर से क्या करती है, एक्सप्लोजिवली रिएक्शन करती है। ऑप्शन आपके पास है मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। इस सब में सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए सोडियम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, ट्रू है। और इस पीडीएफ का लास्ट लेक्चर देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल से बिल्कुल क्रिया ही नहीं करती है? तो बिल्कुल क्रिया नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि बहुत कम क्रिया करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो लोहा जो है वो रिएक्टिव है, रिएक्शन करती है। एल्युमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम भी है। इन सब में सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का कलेक्शन आज हमने किया था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो मेरा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और इस लेक्चर को अपने गांव में, अपने आसपास, अपने कस्बे में जो भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ जाएं। और आप लोगों का सहयोग मुझे मिल भी रहा है। सहयोग ऐसे ही मिलता रहा तो काम हम कंटिन्यूअस करते जाएंगे, मेरा भी मनोबल हाई होगा। और कोशिश यही है कि अगले साल तक हम सारा सिलेबस क्लास 9th 10th और 11th 12th को भी टारगेट पर रखे हुए हैं। तो एक साल में सब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस आप क्या क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन भी किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो भी कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर हो सकें। अगर कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।